हेलो डियर, इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी है जिसको मैं अभी नहीं करा के इसे बाद में कराऊंगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। अब इस एक्सरसाइज में जब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये चीज़ आपको भी पहले से भी आती है। इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, जो आज तक हमने सीखा था। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीख रखा है, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई है। ठीक है, तो फैक्टर करके हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें रूट निकालना है, जिसे हम इंग्लिश में तो रूट कहते हैं और हिंदी में मूल कहते हैं। तो मूल क्या होता है, वही सुनने को बोल दे हम मूल कहते हैं। ठीक है, उसकी दोनों का मतलब सेम है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 तो माइनस का 10 इक्वल 0। तो इसका हमें फैक्टर करके हमें सॉल्यूशन बताना है कि ये क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका फैक्टर करने का हमने क्या देखा है पहले, इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन फैक्टर किए हैं। तो फैक्टर करते कैसे हैं, तो सबसे पहले इस वाले टर्म को हम वैसे ही लिख लेते हैं और इस लास्ट टर्म को हम भी वैसे ही लिख लेते हैं माइनस का 10। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। तो ये लिख लिया 1 और 1 मल्टीप्लाई माइनस का 10 कितना आएगा, माइनस का 10। अब यहाँ पे ये माइनस का क्या है 3 है, तो माइनस का 3। इस तरह से इसको ब्रेक डाउन करना है, इस तरह से तोड़ना है कि प्लस करने पे तो माइनस का 3 आए, प्लस करने पे माइनस का 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो आए 10। तो क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, क्या आएगा नंबर सोचते हैं, एक मिनट, क्या क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, ये 3 आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10। तो आ गया, वो नंबर मिल गया 5 और ये प्लस का 2। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो लिख लेते हैं माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक, अब यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक देखते हुए निकालेंगे कॉमन। तो x यहाँ है, x यहाँ है, कॉमन लिख लो। यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ कुछ नहीं, x बचेगा, x बाहर ले लिया तो x बचेगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो यहाँ से जैसे कॉमन लिया बाहर तो यहाँ तो x बाहर आ गया, लेकिन रह जाएगा 5, ये रह गया 5, माइनस है तो माइनस। इसके बाद इसको देखेंगे 2, तो यहाँ से प्लस का 2 और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 2, तो ये बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 5। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि ये और x और ये प्लस का 2, x प्लस 2 कितना हो जाएगा, x माइनस 5। ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 5। तो ये हमारे पास जो है आ गया फैक्टर। और फैक्टर को अब कैसे निकालते हैं, जब ये फैक्टर आ गया तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, फिर एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 आ गया और इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 5 आएगा। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए। तो हम लिख लेते हैं hence the root of the given quadratic equation
आर, तो रूट कितना हो जाएगा आर माइनस का 2 एंड 5, माइनस का 2 एंड 5। तो ये हमारे पास वो दो रूट आ गए। तो इस तरह से हमें करना है। तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हम देखते हैं कौन सा। सेकंड आपको खुद करना है, थर्ड मैं करा देता हूँ। थर्ड जो है रूट है, वैसे इजी है, रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको करा देता हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, तो कोई ऐसी दिक्कत मैं नहीं चाहूँगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करा देता हूँ आपको, फर्स्ट का थर्ड। सेकंड आपको खुद करना होमवर्क में, आ जाओ थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से हमें करना है, जैसे है पहले क्वेश्चन को क्या है, पहले वाले टर्म को वैसे ही लिख लो, लास्ट वाले टर्म को वैसे लिख लो। तो ये हो गया। तो इसको हमने कर लिया, इसको लिख लिया। अब क्या करना है, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले करेंगे हम अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट में 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5, और ये 2 से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना। और 5 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो हमारे पास ये 10 आ गया। अब हम 7 को क्या करेंगे, 7 को बीच में जो 7 है उसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और इस तरह से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और प्लस करें तो 7 आएगा। तो हमारे पास वो इजी नंबर दिखाई दे रहा है, इजी ही है कि 5 प्लस में 2, दोनों नंबर प्लस का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5x प्लस का 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इनमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x आ रहा है, तो अंडर रूट में x लिख लिया और x बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है वो अंडर रूट 2 आ रहा है, अंडर रूट 2 आएगा। कैसे अंडर रूट 2 आएगा, देखो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ठीक से समझाता हूँ कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस 2 को मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ठीक। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस है। तो ये हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 हो गया, और यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है। अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसको बाहर ले लूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 को में से अगर एक अंडर रूट बाहर ले लूँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सिर्फ अंडर रूट में 2, क्योंकि 2 बनता है इससे, एक बाहर ले लिया तो एक अंदर रह गया। और x यहाँ से हमने अंडर रूट 2 बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बचने वाला क्या है, 5 है। अब देखो इससे हमें क्या पता चला, एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी फैक्टर करते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखना, ये और ये चीज़ अगर सेम है तो हमने ठीक किया, अगर सेम नहीं है तो समझ लेना कि गड़बड़ हो चुकी है, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। और x को ले लो, ये x और ये अंडर रूट में 2 प्लस है तो प्लस में, इसके बाद अंडर रूट x प्लस में 5। तो ये था हमारे पास, क्या था, ये था, ठीक। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, रूट लेना है, तो हमें इसको क्या करना होगा, अंडर रूट 0 के बराबर पुट कर दो, इसको 0 के बराबर ऐसे पुट करो, ये माइनस में हो जाएगा, और ये हमारे पास अगर इसको इस तरह से रखेंगे तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 5 आएगा। और यहाँ से देखा जाए तो ये तो ठीक है, इसको देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5 अपॉन में अंडर रूट में 2। तो ये हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जीरोज आ गया। स्टेटमेंट वही लिखना है, वही सारी चीज़ें, कोई अलग दें तो सारी चीज़ें वही लिख देना आपको, और कुछ नहीं है। चलो ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फर्स्ट का 4 में क्या है कि
हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0 इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। तो इसे करना कैसे है, देखो ये हमारे पास, पहले हम फ्रैक्शन में जो है इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व वैसे करेंगे, अपॉन में 8 है, नीचे 1 लगा दो, नीचे 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 16 स्क्वायर, है ना, एलसीएम लेते 8x और प्लस का 1 इक्वल 0। तो 16x² माइनस 8x और प्लस का 1, ये चीज़ आपको पहले से आता होगा, बस मैंने बता दिया है कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो 8 वहाँ चला गया मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल रहा है कि अब इस नंबर को, मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है, इस नंबर को ये ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें 16 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसको -8 को इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि दो नंबर ऐसे आ जाए जिसको प्लस करें तो आ जाए 8, माइनस का 8 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए, 16 आ जाए। तो माइनस का 4 और माइनस का 4 दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8। ठीक है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आएगा 16। ठीक है, तो हमने वो दो नंबर ढूंढ लिया जो हमारे पास -4 x है, 4x कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा 4x, तो 4x माइनस का 1। फिर इनमें से कॉमन लो, इनमें से 1 कॉमन आएगा, क्या आएगा 1, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि 4x माइनस का, ये 4x माइनस का 1 और फिर ये 4x माइनस का 1, तो ये हमने फैक्टर कर लिया। अब फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना होता है, अगर हमें रूट निकालना है तो हमें इसको पुट करना होता है 0 के इक्वल। लो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 1, इसमें भी देख लेते हैं, ये भी इस साइड जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, x को यहाँ रोकेंगे तो 1/4, और यहाँ पे x को यहाँ पे भी रोकेंगे 1/4। तो यहाँ पे देखो जीरो जो है, एक सरप्राइज करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जीरोस जो है जिसे हम बोलते हैं रूट, वो दोनों में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, एक प्लस में हो सकता है, एक माइनस में हो सकता है, दोनों प्लस में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों हमारे क्या है, रूट्स है, दोनों हमारे रूट्स जो है इक्वल ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो हम स्टेटमेंट के साथ लिख लेंगे, हेंस हेंस the root are 1/4 and 1/4। ठीक है, तो ये लिख सकेंगे, हिंदी में लिखेंगे अतः मूल 1/4 और 1/4 मतलब 1/4 और 1/4 है। ठीक है, तो ये हो गया, हिंदी में लिख लो। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। इसमें और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम नहीं कर पाए, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं जिसको हम नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एक एग्जाम्पल से लिया गया है, हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 से है। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करना है हमें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर देखा जाए तो क्या क्वेश्चन है, आते हैं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर हमारा कौन सा है, एक मिनट। हाँ, तो इंग्लिश की बुक में पेज नंबर जो है वो है 71। ठीक है, 71, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 आता है। हिंदी में देख लेना कौन से पे एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें दो क्वेश्चन दे रखा, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 का। पहले कहता है जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, तो उनके पास जो कंचे हैं, मान लो एक तो कौन है बंदा, एक है जॉन, एक है जॉन। ठीक है, एक कौन सा है, एक है जीवंती। ठीक है, तो ये इन दोनों के पास टोटल मिला के जो है, टोटल इन दोनों के पास जो है 45 जो है कंचे है, मार्बल्स है। ठीक, तो अब क्या है, दोनों के पास है, दोनों को अगर देखा जाए, इसके पास कुछ कंचे हैं, इसके पास कुछ कंचे इसके पास है, और कुछ कंचे इसके पास है। ठीक, तो कुछ कंचे इसके पास है। अब इन दोनों को अगर देखा जाए ऐड करके तो वो 45 है। इसके बाद क्या दे रखा है, तो इन दोनों के पास जो है टोटल 45 कंचे, लेकिन ये नहीं पता कि किसके पास कितने कंचे। तो मैं ये मान लूंगा कि जॉन के पास एक्स कंचे। ठीक है, जब एक्स कंचे जॉन के पास है तो हमें क्या पता चलेगा, जब इसके पास एक्स कंचे तो 45 माइनस एक्स इसके पास होंगे। सर ये 45 माइनस एक्स कैसा है बच्चों, मुझे बताओ। अगर मैंने बोल दिया कि इसके पास, मान लो तुम सपोज करो, ऐसे सपोज करो कि इस जॉन के पास जो है वो 15 कंचे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसके पास कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, 45 में से माइनस कर दोगे 15, और जो इसके पास कंचे होंगे वो आ जाएगा 30, है ना, यही तो निकालोगे ना। तो मैंने भी क्या बोल दिया कि अगर x है तो x इसमें जो इसके पास है वो इसके पास नहीं होगा, तो हमने टोटल में से इस x को माइनस कर लिया तो वो आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अगर मैंने टोटल हमें पता होता है और x अगर एक को मान ले तो दूसरे वाले में से क्या होगा, x कम होगा, टोटल में से कम हो जाएगा। तो यही चीज कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। तो मैं इसको अब स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा, तो मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। अब तो मानो क्या से लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, लिखेंगे let the number of marbles John had dx, कितना x जो मार्बल है वो जॉन के पास है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स चिवंती had be 45 माइनस एक्स, है ना। तो x इसके पास है तो उसमें से x जितने इसके पास है उसमें से घटा लो, ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब आगे क्या कहता है, अब आगे समझना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आगे इतना क्या कहा है देखो, कहता है बोथ ऑफ देम, दोनों, क्या, दोनों ने क्या किया, दोनों के, इसको मैं थोड़ा इधर से ऐसे लिख देता हूँ। दोनों ने क्या किया, या देखते हैं क्या कहा दोनों ने, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब इसका भी जो है कंचे, ये भी, इन्होंने भी 5 कंचे खो दिए, इन्होंने भी 5 कंचे को खो दिया। ठीक, जैसे 5 कंचे को खोने के बाद अब हमारे पास जो इससे बनने वाला क्या बनेगा, x माइनस 5। अब कंचे की जो क्वांटिटी आ गई ये आ गई। ठीक है, अब जो कंचे है इसके पास, जॉन के पास वो कितना है, x माइनस 5, और इसके भी अगर 5 कंचे खो जाएंगे तो क्या होगा कि अब हम देखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का 5 है,
तो यहाँ से क्या हुआ, जब 5 कम कर दें तो 4t माइनस एक्स है ना। तो अब जो ज्यवंती के पास जो होंगे वो कंचे की जो क्वांटिटी होगी, कंचे की जो संख्या होगी वो इतनी हो जाएगी, मार्बल के इतने। तो जॉन के पास इतने, इसके आगे क्या कह रहा है देखो, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जो लॉस होने के बाद हमारे पास ये आया, लॉस होने के बाद ये आया, आफ्टर लॉस लिख लेंगे यहाँ पे। एक चीज और बता दो, हिंदी में भी लिख लेना, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवांती के पास ये नंबर लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिखना आफ्टर लॉस्ट 5 marbles each, ठीक है, ठीक है। दोनों ने क्या किया, 5 कंचे खो दिए, ठीक है। तो 5 जब कंचे खो देंगे तो क्या होगा, नाउ जॉन हैव x minus 5 marbles, ठीक है। क्या लिखेंगे, मार्बल्स। और जीवांती हैव, बताओ कितने हो जाएंगे, 40 माइनस एक्स मार्बल्स, ठीक है। ये मैंने पहले यहाँ पे बता दिया, तो मैं इतना कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, माना अब जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स होंगे और जयवंती के पास 40 माइनस एक्स मार्बल्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैड इज 124। कहता अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 124 के बराबर होगा, ठीक है। तो आ जाओ, अब इनका जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 124 के बराबर होगा। चलो ये भी ठीक है, ये भी कर लिया। तो अब हमें इसे सॉल्व करके, क्वेश्चन में क्या पूछा लास्ट में, कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मार्बल्स, मैं पढ़ लिया, मैंने नीचे पढ़ लिया, ऊपर पढ़ता हूँ। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड ऑन स्टार्ट विथ, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनके पास शुरुआत में कितने कितने कंचे थे, एक कंचे खोने से पहले, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि इनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा, ठीक। तो आओ पहले x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बनेगा क्या, हमारे इस चैप्टर में हमेशा याद रखना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघातीय समीकरण जिसकी पावर 2 होती है। चलो सॉल्व करते हैं। x लिया हमने 40 माइनस एक्स, माइनस का 5 लिया, 40 माइनस एक्स 124। इसके बाद हमें क्या करना है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 एक्स स्क्वायर कितना होगा, 5 चौक 20, 0, और ये माइनस माइनस प्लस 5x और 124, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो माइनस का मैं इसको ठीक से अरेंज कर लेता हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये x है और ये भी x है, तो प्लस का 45x मतलब 40x हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये हो गया 200 और ये हो गया हमारे पास 124 इक्वल 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर 45x, तो इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 324 इक्वल 0, 324 इक्वल 0। अब मुझे ये बताओ आप कि इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है, ठीक है। अगर ये प्लस का हो जाता तो अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा,
और ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा इक्वल 0। तो अब हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 45x प्लस, क्योंकि -1 जब इधर चला जाएगा, इधर भेजेंगे इसको तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -1 जो है इधर चला गया मान लो, ठीक। तो ये हम जो भी अंदर है वो वैसे ही सेम लिख देंगे, और ये इधर ये -1 जो है वो डिवाइड कर देगा 0 को, ठीक है। तो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ कि जब ये इधर आएगा ना तो -1 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर भी डिवाइड करके हमारे पास अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो हम इसको 0 ही लिख लेते हैं, क्यों हम इसे दिखाएं, ठीक। तो हमारे पास ये जो आएगा वो 0 हो जाएगा। लो हो गया 0। अब क्या करना है, अब हमारे पास वही टेक्निक है, इसका फैक्टर करना होगा। तो ये फैक्टर करना होगा, इसको हमें वैसे ही लिखना होगा। तो आगे हमें क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस का 324 प्लस का 324। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, प्लस का 3, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 324 तो ये होगा हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 324। अब हमें क्या करना होगा कि इनको इस तरह से बनाना होगा कि अब एक नंबर हमारे पास 45, इसको इस तरह से बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाए कि 324 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए 45 आ जाए। तो हम उस नंबर को बनाने के लिए माइनस का 45 को हम देखेंगे किस तरह से दो नंबर में तोड़ा जाए। तो दो नंबर में तोड़ने के लिए इसे क्या करना होगा, अब ये तो थोड़ा मुश्किल है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर को यहाँ लिख के नहीं, मैंने गलत लिख दिया। इस नंबर को नहीं, ये जो मल्टीप्लाई में है इस नंबर को लिखो यहाँ पे, और इसका फैक्टर करना स्टार्ट करें। 2 से करते हैं 6 2, 2 से करते 8 1, 3 से करो 27, फिर 3 से करो 9, फिर 3 से करो 9, फिर 3 से करो 1, ठीक है। तो जब तक करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया है। अब देखो किस तरह से हमें इसे चाहिए, 45 चाहिए प्लस होने पे। तो यहाँ से आ जाए 9 27, 27 और 4, यहाँ से यहाँ तक तो 27 होगा, और ये होगा 4 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 27 और 12 देखते हैं क्या आता है। 27 और 12 तो ये होगा 9, और ये तो 39 आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, ये अरेंजमेंट नहीं आया, ठीक नहीं आया। अब इसको क्या करें, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं, कैसे बनेगा। तो बनाना इसी से हमें, तो देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। तो ये हो गया 27। तो अब इसको ऐसे लेते हैं, 4 4 12 12 36, और 36 में से 9, 36 और 9। तो यहाँ पे देखते हैं 36 और 9 प्लस करते हैं, तो हमारे पास अब लग रहा है कि आ रहा है, ठीक है। तो 45 आ गया। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे समझना, आपको मैं समझाता हूँ। फैक्टर किसे करना है, जो मल्टीप्लाई में आया, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब इसको देखो समझो कि यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करा, कितना आया, यहाँ से आएगा 12 12 36, ये बन गया 36, और ये बनेगा मल्टीप्लाई में 9। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो 324 आएगा, देखना आएगा, ठीक है। और इसको मैं प्लस करूँ, अगर दोनों माइनस का है, और तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना आएगा पता है, इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो आएगा हमारे पास माइनस के साइन को अगर प्लस किया माइनस का 45, जो हमारे कंडीशन से माइनस का 45 है, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये आना भी चाहिए, ये देखो आएगा कि नहीं आएगा। इसको चेक करने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ, चलो इधर मैं दिखाता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास है 36 और 9, दोनों माइनस का है तो समझ लो प्लस ही आएगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9 6 54 का 4, हाथ मेरा 5, 9 3 27 27 और 5, 9 3 27 27 और 5 32। देखो आया कि नहीं आया, आया ना।
बिल्कुल, तो फैक्टर करके हमें निकालना पड़ सकता है, कभी कभी नंबर बड़े होते हैं तो इस तरह से टेक्निक यूज करनी होती है। तो हमारे पास दो नंबर आ गया, एक नंबर हमारे पास माइनस का 36 और एक नंबर माइनस का 9 है। ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास क्या है, माइनस का 36, एक नंबर माइनस का 36 एक्स और माइनस का 9x। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। अब कॉमन लो, यहाँ से कॉमन इन दोनों में से देख के x कॉमन आ जाएगा, तो एक x बचा और माइनस का 36, इनमें से कॉमन लो यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस का 9, तो यहाँ बच गया x और यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, अब ये माइनस का 9 लिया तो यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जैसे हमने माइनस का 9 लिया तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 36 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे सॉल्व कर देना है इसे, तो यहाँ से x माइनस का 9 और फिर x माइनस का 36, x माइनस का 36 ये लिख लिया। अब क्या करो, उसको जीरो निकालते हैं, जिसे मूल कहते हैं हम, जिसे हम रूट कहते हैं, इसको जीरो के बराबर पुट करो, इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आएगा 9 प्लस का, और यहाँ पे 36 भी प्लस का आएगा। देखो, तो हमारे पास जो आंसर आया, एक तो x का मान 9 आया, एक x का मान 36 आया। ठीक है, और ये आएगा, या तो देखो, या तो क्या होगा, अब दोनों मान, दोनों पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। देखो, या तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे या तो 36 कंचे होंगे। ठीक है, यही होंगे ना, या तो जॉन के पास 9 होंगे या तो 36 कंचे होंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो अब हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ व्हेन x बराबर 9, व्हेन जब x बराबर 9 लिखेंगे हिंदी में, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड 9, देन समझने यहाँ पे, जब 9 कंचे जॉन के पास होंगे तो 36 कंचे किसके पास होंगे, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड, जब 9 कंचे जॉन के पास है तो 36 कंचे किसके पास हो जाएंगे, या ऐसे नहीं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो थी वो क्या था, वो जॉन का था, तो अब x इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 45 माइनस 9, इसका मतलब कितना होगा, 36, है कि नहीं। तो अब जयवंती के पास कितने हो जाएंगे, 36। या तो कंडीशन ये होगा, दोनों कंडीशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, दोनों कंडीशन होगा, ऐसा थोड़ी है कि जॉन के पास ही हम 9 होंगे, 36 भी तो हो सकते हैं, तो या तो ये या तो ये। ठीक है, और हमेशा याद रखना, कभी कभी, चलो बाद में बताऊंगा आपसे, बस यहाँ पे इस कंडीशन में मान लो जब हमने व्हेन x बराबर हमने क्या मान लिया, 36, अगर 36 मान लिया तो x क्या है, जॉन के पास जो कंचे उसकी संख्या है, तो हमारे पास बताओ फिर देन नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड क्या हो जाएगा, 45 माइनस 36, तो 9 होगा। तो या तो ये ठीक, ये या तो ये। ठीक है, दोनों आंसर आएंगे, पेपर में दोनों लिखा होगा, आंसर में भी दोनों लिखा होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, रुको, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। मैं क्वेश्चन नंबर जब ये 5 नहीं 6 करा दूंगा, ये क्वेश्चन मैं 6 कराऊंगा जब, तो होमवर्क में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल
1 जो है, एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर बी वो होमवर्क में है, लेकिन कब? जब आफ्टर 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 क्वेश्चन 6 डन बाय मी, जब मैं क्वेश्चन 6 करा दूंगा, जब आपको बी करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले दे दिया, जब 6 हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, सेम है, थोड़ा सा अंतर होगा तो वो देख ले जाएगा क्या है। आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो समझ लेना कि ये तो आशीर्वाद है, ये तो हमारे अच्छे कर्म है जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे पेपर में। ठीक है, और वैसे भी इस साल पेपर थोड़ा सा इजी आएगा, बुक में से आएगा, 50% एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी खतरनाक होते हैं, उसके आंसर अगर ठीक नहीं टिक किए गए तो वो पूरे पूरे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसको करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो फाइंड द टू नंबर हुज सम 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, कहता है दो नंबर हैं जिसका सम योग जो है 27 है। ठीक है, मान लो हमारे पास दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है। तो मान लो इस तरह से, मैं फिर इसको कैसे समझाऊं। देखो, हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिकल्स है या ऐसे कुछ चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, ये दो हैं, इनको जोड़ा जाए ना तो पता है क्या आता है, 27 आता है। इनको जोड़ा जाए तो 27 आता है, इनको जोड़ा जाए। ठीक है, तो मान लो दो ये संख्या है, इनको जोड़ा जाए तो 27 आता है। तो अब हमें बताना है कि ये वाले नंबर कितने हैं और ये वाले नंबर कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, लेट लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर विल बी x, माना ये वाला जो है, ये संख्या जो है वो x होगा। ठीक है, तो x मान लिया, एंड या देन लिख लो एंड, लिखो पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या एंड अदर नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। याद रखना, हमेशा याद रखना, इस बात को समझ लो अभी, कि जब भी बोल दिया जाए दो संख्या का योग और दो लोगों का, या दो चीज कभी भी सब में बोल देना, तो समझ लेना जो पहले को माना है ना, दूसरे वाले में से उस सब में से माइनस कर लेना है, उन जो योग में से उसको माइनस कर लो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। तो ये बता दिया हमारे पास कि ये हमारे पास क्या है, x है, तो दूसरे वाले के बाद जितना भी इसके पास चला गया और दूसरे के बाद उतना कम जाएगा, तो 27 माइनस एक्स कर दिया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन अनुसार हिंदी में। ठीक है, बोल रहा हूँ, बस समझते जाना, लिखना हिंदी में है हिंदी वालों को। कहता है इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, इन दोनों नंबर का, ये एक नंबर ये हुआ और एक नंबर ये हुआ, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्वेश्चन में दे रखा है 182 है। चलो अब क्या करना है, अब सॉल्व कर दो, तो ये हो जाए 20x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को इससे करो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर 182 हमारे पास अब क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर रहा हूँ, ये मैं पहले लेके आ रहा हूँ, इसको बाद में लिख लिया, और इसको इधर लेके आएगा तो माइनस 128 इक्वल 0। क्या हुआ, इसमें होगा क्या, तो इसमें ये होगा कि अब देखो मैंने इसको अरेंज करा है, साइन चेंज नहीं होगा, ये इसी साइड है, ये इधर लिख दिया है, बस साइन चेंज होगा इसका, क्योंकि इसको हमने इक्वल के इस साइड लेके आए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, देखो x के बाद जब भी माइनस होगा ना, तो उसको हटाने के लिए हम कॉमन ले लेंगे, तो जहां भी x होगा, जहां पे भी सॉरी माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, लेकिन जहां प्लस है वो तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
इससे पहले मैंने नहीं दिखाया, लेकिन अब इसमें दिखा देता हूँ कि ये जब 0 और ये माइनस का 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब ये इधर आ जाएगा तो 0 को डिवाइड कर देंगे -1 से, तो पता है क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं 0 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी मैंने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से वही फैक्टर वाला नियम है, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, तो इस वाले नंबर को उतार लेंगे सेम, इस वाले नंबर को उतार लेंगे सेम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 182, तो कितना हो गया 182। अब ये नंबर जो है माइनस का 27, इसको ऐसे दो नंबर बनाने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 128 और ऐड करें तो माइनस का 27। तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, आओ इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ। तो इस नंबर को लिख लो और फैक्टर कर दो। लो फैक्टर कर लिया और कर दो, कितने से जा गए और ये कितने से जाएगा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। 2 से किया, 2 कम 2, तो अब यहाँ से कितने 13 7 एकम 7, हाँ 7 एकम 7 और 2 7 21, तो 13 बार में, ठीक है। फिर 13 से करोगे और कोई नंबर भी नहीं है। तो अब देखो ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिसको प्लस करने पे तो माइनस का प्लस या माइनस करो 27 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 182 भी आना चाहिए। तो अब हमको दो नंबर कैसे बनाएंगे, तो देखो 13 दूनी 26 नहीं बनेगा, 14 और 13, इसको मैं एक साथ लेता हूँ, 14 और 13। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हो गया 27, ये 27 बन रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये 27 बन रहा है। तो अब देखो बात को समझना कि यहाँ पे दोनों नंबर मुझे माइनस किए, तो मैंने माइनस का 13 ले लिया और माइनस का 14 ले लिया। क्या ले लिया, माइनस का 13, माइनस का 13 और माइनस का 14। तो ये दो नंबर ले लिया। अब यहाँ पे दो नंबर लिखो, दो नंबर लिखो, माइनस का 13x माइनस का 14x, ये लिख लिया है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा 182, ये आ जाएगा। अब आ जाओ कॉमन की बात है, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जो आएगा कॉमन वो आएगा सिर्फ x, क्या आएगा, सिर्फ x। और यहाँ से जब x आ जाएगा तो यहाँ से आएगा हमारे पास 13, यहाँ से 14 ले लिया कॉमन और x बच जाएगा। और यहाँ तो प्लस का साइन था, ये वाला प्लस यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस। और बताओ अगर 14 इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा 13, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना तो पता चल जाएगा कि हमारे पास आएगा 182, ठीक। तो इस चीज़ का हमने पता है। अब क्या होगा, माइनस एक्स माइनस का 14 और एक्स माइनस का 13 इक्वल 0। तो ये ले लिया। अब फैक्टर हो चुका है, फैक्टर हो चुका है। अब क्या करेंगे, फैक्टर हो चुका है तो अब फैक्टर जब हो चुका होता है हमारे पास, तो हमें तो पुट करके 0 के बराबर पुट कर लेना है इसे, और हमें निकाल देना है वो रूट जो हमें चाहिए। देखो इसको प्लस का 14 हो गया और ये प्लस का 13 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, हमारे पास दो नंबर आ गए। तो या तो हमारे पास जो पहली संख्या होगी वो 13 होगी या 14 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखना होगा, माना नहीं, यहाँ पे हैंस, अतः, जो भी लिख लो, हैंस फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे एक चीज और लिखो, व्हेन x इक्वल 14, जब x बराबर 14 होगा तो फर्स्ट नंबर will be 14 and second number will be 27 minus 14, है ना। यही तो है ना, ऊपर इक्वेशन यही तो है, 20 माइनस एक्स है।
तो ये होगा 13, अपने आप आ जाएगा। तो दो आंसर आते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना जब हम क्या ले लेंगे x, व्हेन x बराबर क्या लेंगे, x बराबर अभी हमने क्या लिया था 14 लिया था, अब क्या लेंगे, अब लेंगे 13, 13 लेंगे। तो 13 जैसे लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर बात ये हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर हमारे पास, फर्स्ट नंबर विल बी 13 और सेकंड नंबर विल बी 14। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, तो 27 में से 13 कर लेंगे, क्योंकि x तो अब हमारा 13 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 14। तो ये कुछ भी हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, हमेशा दो आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ से कर लिया हमने, यहाँ तक कर लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। अब इस क्वेश्चन में करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखो पढ़ेंगे क्वेश्चन पहले बुक से। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर है और वो क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक अगर एक है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, दो। अगर अगर 21 है तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, 22 होगी। अगर 55 है तो अगली संख्या क्या होगी, 56 होगी। तो दो लगातार संख्या है, तो दो संख्या इस तरह के पेयर में होना चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि दो क्रमागत मतलब दो लगातार संख्या होगी जो नंबर है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये बोल रहा है दो क्रमागत संख्या, तो अगर मुझे यहाँ बताओ कि एक संख्या अगर 21 है तो दूसरी संख्या बढ़ने के लिए, दूसरी संख्या बनने के लिए पॉजिटिव में प्लस कितना किया जा रहा है, एक ऐड किया जा रहा है। अगर इसमें यहाँ से यहाँ आने के लिए इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो 1 एक हो रहा है। मतलब अगली संख्या निकालने के लिए हमेशा एक संख्या ही ऐड, एक नंबर ऐड किया जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1 ऐड होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो माना, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना लेट फर्स्ट, लेट लेट ये लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट मिटाओ पहले में से, ये क्या है, द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integers let the two, तो यहाँ पे 2 आएगा। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर, पहला नंबर 1 हो गया, ठीक है, x हो गया, सॉरी x हो गया। तो मुझे बताओ अगला नंबर क्या होगा, मुझे बताओ अगला नंबर क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि अगला नंबर क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। तो अगर एक ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा फिर, x+1, है कि नहीं। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1। इसी तरह से हिंदी में लिख लेंगे, माना दो क्रमागत, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि दो नंबर होने चाहिए, टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो क्रमागत धनात्मक संख्या x और x+1 होगी, ठीक। तो ये x+1 होगी।
अब क्या बोला, आगे बढ़ते हैं, कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कहता है इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार, कहता है ये जो नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कहता है इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और फिर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 365 का। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे कहाँ लिखा है कि इक्वल, इसका मतलब देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज का मतलब होता है इसके इक्वल है। ठीक है, इक्वल का मतलब यहाँ पे यही है। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायर खोल लेते हैं, एक्स का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे इस बात को समझना कि ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो x का स्क्वायर, b यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2a हमारे पास x है और 1 है, 365 इक्वल का हमने ये उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेशन को आगे करेंगे, बस x का स्क्वायर और ये x, ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर अगर खोलेंगे तो 1 आएगा और इनको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2x आएगा और इक्वल आएगा 365। टू एक्स इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का प्लस का तो 1 है ही यहाँ पे लिख दिया और ये माइनस का हो जाएगा 365 इक्वल 0, 365 इक्वल 0। तो ये आया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा से सॉल्व करें इसे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 2x आ गया, इसको यहाँ से सॉल्व करा जाए तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 364 इक्वल 0। और एक बात देखो यहाँ पे, देखो यहाँ इन सब में कॉमन आ सकता है 2, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी और ये भी 2 के टेबल में आता ही है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का x और यहाँ माइनस तो माइनस बचेगा। और 2 जब कॉमन ले लेंगे तो कैसे 2 कॉमन लेंगे, तो देखो 2 कॉमन का मतलब होता है कि 2 से डिवाइड, तो डिवाइड दे देते हैं 2 से, है ना। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ले लेता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, वैसे आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा था, ऐसे करेंगे 2 1 जा 2 8 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 182। और मैंने क्या बताया आपको कि जब ये 2 इस साइड जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा, 0 को डिवाइड करेगा और 0 को डिवाइड देगा, कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड दे दे तो आंसर तो 0 ही आना है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसको तो आगे फैक्टर करने के बाद ही आएगा। तो कैसे करेंगे फैक्टर, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे सेम लिख देना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसा हमें कुछ करना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, ऐसा कुछ करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई माइनस का 182 आए, जो है 182 के बराबर। ठीक है, और प्लस या माइनस करूँ तो प्लस का 1 आना चाहिए। देखो क्या कितना छोटा नंबर दे रखा है, इस 1 को इस तरह से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और प्लस करे वो नंबर को, 2 नंबर ऐसे बनाने, प्लस करे तो प्लस का 1 भी आना चाहिए। तो वो नंबर क्या बनेगा, उसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा काम। तो करते हैं थोड़ा सा काम, 182 को फैक्टर कर लो। चलो ये हुआ फैक्टर, ये अब कितने से जाएगा, ये जाएगा 7 से और ये हो जाएगा 13 बार में, ये 13 से। ठीक है, तो हमें मिल गया। अब देखो क्या है हमारे पास, देखो 14 और 13 क्या बन रहा है, एक 14 नंबर है और एक 13। सच में
ये अगर देखा जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए ना तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 182 पक्का आएगा। इनको अगर माइनस किया जाए 14 में से अगर 13 माइनस किया जाए तो प्लस का 1 आएगा, ये भी पक्का है। तो हमारे पास वो दो नंबर बन गए। वो दो नंबर क्या है, प्लस का 14x और माइनस का 13x। ठीक है, तो x कॉमन लो, तो x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, और यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो बचेगा 14। यहाँ से 13 कॉमन ले लो, 13 आ जाएगा बाहर, x तो बच गया, लेकिन यहाँ से माइनस भी तो कॉमन लिया, यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 14। क्यों प्लस का 14? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करके देख लो 14 ही आएगा। ठीक, मुझे पता है आपको डिवाइड करके देखना है, तो देख लो, माइनस का 13 x और ये माइनस का 13 और यहाँ पे x और प्लस का 14, प्लस का 14, और यहाँ पे हम इक्वल 0 साथ में ले लेते हैं, ये इक्वल 0 चल रहा है। तो अब हमें फैक्टर लेने के लिए क्या करना होगा, इसको एक बार 0 के साथ और इसको भी एक बार 0 के साथ। ये हो गया, देखो ये नंबर इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का 13 हो जाएगा, और ये नंबर इस साइड आएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। और अब यहाँ देखो, ये जो आया माइनस का 14, ये जो आया माइनस का 14, ये माइनस का 14 नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल। सर ये नॉट पॉसिबल क्यों हो गया? तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में ऊपर साफ साफ बोला था पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल दिया था क्वेश्चन में, धनात्मक संख्या। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या, वो संख्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, संभव ही नहीं है। तो अब हम एक ही सॉल्यूशन लेके चलेंगे, वो होगा 13। तो अब देखिए, अतः अतः जो हमारे पास नंबर होगा पहला, और क्या हो गया ये, एक मिनट, हाँ, तो ये जो हमारे पास हमने क्या माना था, जो लगातार संख्या होगा, अगर एक 13 है तो दूसरा क्या होगा, तो लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्या संख्या पहली संख्या 13 है, और मैंने बोला था कि पहली संख्या 13 है तो मतलब x 13 है, और x में प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 13 प्लस का 1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से ना लिख के इसको इस तरह से मैं दिखाता हूँ। तो पहली संख्या क्या है, 13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, लगातार संख्या पूछा है ना, तो पहली संख्या हो गई हमारे पास 13, तो दूसरी संख्या इसके एक अगली होगी, तो हम दूसरी संख्या लिखेंगे, एक मिनट, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या जो आ जाएगी हमारे पास 14 है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे हैंस टू consecutive number are 13 and 14। लगातार भी है, ठीक है, और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो पता है क्या आएगा, 18182 भी आएगा, ये भी। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा जो x की वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों पॉसिबल हो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से एक पॉसिबल होगा और एक पॉसिबल नहीं होगा। आगे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक ही सॉल्यूशन जो होगा पॉसिबल होगा और दूसरा जो होगा नॉट पॉसिबल होगा, वो असंभव होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और फिर क्लास को देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन भी है 6, इस क्लास में करेंगे कि अगली क्लास में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, बस ध्यान देने वाली बात है इसमें कुछ इसके रिलेशन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा फिर इंग्लिश में। कहता है एक समकोण त्रिभुज
तो समकोण त्रिभुज होता है एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो मैं बना देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ मैं एक बार, हाँ चलो राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से होगा, ठीक है, मतलब एक एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री का है, ठीक, ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। कहता है क्या है, कहता है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 कम है, मतलब बेस जो है वो बड़ा है और ऊंचाई जो है हाइट जो है वो कम है। तो मान लो अगर ये x है तो ये कितना होगा, ऊंचाई जो है 7 कम है तो ये हो गया 7x, ये हो जाएगा x माइनस 7, है ना। साफ साफ कह रखा है कि बेस जो है वो ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई 7 कम है तो मान लिया हमने कि इसका जो आधार है जो बेस है वो 7 होगा, x होगा, है कि नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं इस एक बार हिंदी में भी निकाल लेता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ कि दिक्कत ना आए। चलो हिंदी में भी एक बार पढ़ देते हैं, सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में तो अभी पढ़ा मैंने। कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, कहता है कि हाइट जो है वो 7 कम है इसके बेस से, ठीक है। तो ये बात पता चल गई। आगे कहते हैं इट्स हाइपोटेनस जो है इसका जो कर्ण है वो 13 है, ये इसका कर्ण हो गया और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें ये बताना है कि इसका वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट बेस इक्वल x सेंटीमीटर और हाइट जो है हमने मान लिया है कि x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को हम कहेंगे आधार और इसको कहेंगे ऊंचाई। बहुत बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना, माना यहाँ पे लिख लो। अब देखो हमें क्या पता है, हमें एक थ्योरम पता है, याद है थ्योरम है, एक फॉर्मूला है पाइथागोरस फॉर्मूला, क्या है, पाइथागोरस सूत्र, इंग्लिश बोलने का पाइथागोरस, स्पेलिंग देख लेना, पाइथागोरस। तो हमें पता होता, ये इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC। तो हमें क्या पता है पाइथागोरस फॉर्मूले से, पाइथागोरस फॉर्मूले से हमें पता है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, स्पेलिंग मुझे मिस्टेक है इसमें, देख लेना। तो पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या पता है कि हमारे पास जो होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर, फिर बे इक्वल होता है बेस के स्क्वायर का AB का स्क्वायर, फिर प्लस करते हैं BC के स्क्वायर का, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपोटेनस इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो AC कितना है, तो AC 13 है, AB कितना है, AB x है, और BC कितना है, x माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसे सॉल्व करना और बस हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो 169, पेन बदल लेता हूँ, और ये होगा x का स्क्वायर, और ये पता ही है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और प्लस होगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, b का स्क्वायर मतलब 49, और फिर माइनस का 2a हमारे पास x और b हमारे पास क्या होगा 7, तो 169 एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको ऐड कर लेते हैं यहीं पे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ प्लस का 49 है, और इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा 14x। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर, मैं इसको क्या करूँगा इस साइड ले जाऊँगा, क्या करूँगा मैं इस साइड ले जाऊँगा और इसको अरेंज करता हूँ, तो ये माइनस का 14x आ जाएगा, प्लस का 49 रहेगा, और ये साइड आएगा तो माइनस का 169 आएगा इक्वल 0। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करा जाए,
तो कितना आएगा, माइनस आ जाएगा, और ये 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 गया 2 और 1, तो इक्वल 0 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से फिर हमें क्या निकल रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 कॉमन ले लो, माइनस का 7x और माइनस का 16 हो जाएगा। और मैंने बता ही रखा आपको कि क्या बताया कि ये जो 2 कॉमन लिया हुआ है, ये अगर मैं इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 को डिवाइड देंगे 2 से, और फिर आंसर, अल्टीमेट आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं 0 लिख लेता हूँ। चलो 0 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। इस नंबर को ऐसे लिख लो, माइनस का 60 ऐसे लिख लो, और क्या लिखेंगे, इस तरह से हमें इसको लिखना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लो, 1 मल्टीप्लाई का 60 60 है, और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो ये हमने कर लिया। अब हमें कैसे करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, इस 60 को फैक्टर कर लो फैक्टर 3, तो कितना हो जाएगा ये 5। तो देखो 15 15 और ये 4, 15 में से 4 गया तो 11 आएगा, नहीं बनेगा ये। 6 और कितना हो जाएगा, 2 से किया तो 30 बार में, 2 से किया 15 बार में। ठीक है, तो अब इसको लाना है हमें 7 माइनस प्लस करने पे, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा 4 4 या 12, अच्छा हाँ बन गया। 12 में से 5 जाएगा, तो देखो अगर माइनस का 12 हो और प्लस का 5 हो तो कितना होगा, इसको करेंगे तो माइनस 7 आएगा, और 12 पंच 60, माइनस का 60 भी आ जाएगा, माइनस का 60 भी आएगा, तो बन गया वो नंबर, हमें पता चल गया। तो हमारे पास एक नंबर माइनस का 12x और प्लस का 5x हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लो इसमें से, तो x कॉमन आएगा 12, 5 कॉमन लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 0 तो चलता रहेगा यहाँ, तो x प्लस का 5 x माइनस का 12 इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है, तो ये होगा प्लस का, ये माइनस का 5 और इसको इधर कर दिया तो प्लस का 12। अब देखो यहाँ पे मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया था, कोई नंबर जो होगा इसमें से 2 सॉल्यूशन होता है, कभी कभी हमारा एक तो आंसर जो होगा वो इम्पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा ही नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो एक जो आया हमारे पास, मैं अगर दिखाऊं नीचे, तो एक जो आया हमारे पास वो क्या आया, वो आया माइनस का 5। यहाँ देख के बताओ ये क्या आया, माइनस का 5। क्या किसी भी लेंथ का, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगुलर है, कोई शेप है, क्या इसकी लंबाई, चाहे इसकी लंबाई, क्या कोई भी इसकी लंबाई माइनस में हो सकती है, किसी भी, किसी की भी लंबाई जो है माइनस में नहीं हो सकती। तो ये जो आंसर हो गया ये तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें से अब एक आंसर बचता है ये वाला, तो ये वाला पॉसिबल है। तो x क्या माना था, बात समझ में आ रही है ना कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर बात समझो, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे एक 5 फुट 4 इंच, 6 फुट बोलोगे, कोई 4 फुट बोलेगा, है ना, इतना बोलोगे। ऐसा थोड़ी होगा कि माइनस का 5 फीट, है ना, माइनस का 6 फीट, ऐसा कोई नहीं बोल सकता ना, माइनस में तो हाइट होगा ही नहीं ना। तो यही चीज है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये। तो हाइट कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ और होता तो हाँ सोचते वहां पे, लेकिन हाइट के लिए यहाँ पे तो हाइट है ना, बेस और हाइट है, तो वो माइनस में नहीं हो सकता। तो लिखेंगे द बेस इज 12, द हाइट इज, देखो कितना कम था वो 7 कम था,
है ना, x ये है तो x माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 5 मीटर में है, सेंटीमीटर में किस में था, कुछ हमने देखा था सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ये चीज लिखना जरूरी है। ठीक है, हिंदी में लिख लेना आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई ठीक है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको मैं ये यहाँ नहीं करा के मैं आपको वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा एग्जाम्पल का, और ये वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं एक साथ। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को रोकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा अपने हाथों से इसको करने के बाद फिर अपने हाथों से भी कर लेना। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस के बिना एक्सरसाइज कितना भी ख़त्म कर लो, बस ख़त्म होगा कॉपी में, दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।